स्वागत है दोस्तों आपका एक और एक नई वीडियो में। साउथ अमेरिका का एक शहर चिली, उस शहर से दोस्तों 3600 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड मौजूद है जिसे ईस्टर आइलैंड करके पुकारा जाता है। ये आइलैंड दोस्तों चारों तरफ से पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है और इस आइलैंड के हजारों किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा आइलैंड मौजूद नहीं है और ना ही कोई इंसानी बस्ती। इस आइलैंड को दोस्तों सबसे पहले जैकब रॉग्विक्विन नाम के इस शख्स ने डिस्कवर किया था जब वो गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गया था। लेकिन जब वो गलती से इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा देखा जो आगे चल के एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनने वाला था। आखिर उसने ऐसा क्या देखा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, जब ये जैकब पहली बार इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने यहाँ पर देखा कि वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो समंदर की तरफ पीट करके खड़ी हुई है। उसे देखकर सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन बाद में दोस्तों ये बात बहुत सारे लोगों को पता चल गई और ये आइलैंड इन मूर्तियों के लिए फेमस हो गया। बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी आए इन मूर्तियों को स्टडी करने के लिए। फिर उन्होंने पाया दोस्तों इस आइलैंड पर ऐसी एक दो नहीं बल्कि 800 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं। दोस्तों इन मूर्तियों को बनाया किसने, कब बनाया और कैसे बनाया, यह सारे सवाल दोस्तों बहुत सालों तक मिस्ट्री बनकर रह चुके थे। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली डिस्कवरी दोस्तों वहां पर यह हुई कि आर्कियोलॉजिस्ट को यह पता चला कि वहां पर छोटी छोटी मूर्तियां तो आइलैंड पर कई है, लेकिन जमीन में धसी हुई ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी है जो कई फीट लंबी है और उनका वजन बहुत ज्यादा है। इस आइलैंड पर दोस्तों अब तक पाई गई सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट की थी और उसका वजन 90,000 केजी था। उसके बाद दोस्तों सेकंड डिस्कवरी वहां पर यह हुई कि आर्कियोलॉजिस्ट को यह पता चल गया कि मूर्तियों को बनाया कैसे जाता था। कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर एक ऐसी अधूरी मूर्ति मिली जिसे चट्टान के एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया जाने लग रहा था। इससे यह साबित हुआ कि इन मूर्तियों को बनाया कैसे जाता था। इन मूर्तियों को चट्टान के बड़े पत्थर को काटकर बनाया जाता था। तीसरी डिस्कवरी दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को यह पता चला कि ये सारे जो मूर्तियां हैं वो वोल्केनो से बने हुए पत्थर की मूर्तियां हैं। इससे दोस्तों यह साबित हुआ कि वोल्केनो के पास जो बड़े बड़े चट्टाने थी उनके जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको काटकर इन मूर्तियों को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आने लग रहा होगा कि इतनी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों को वोल्केनो के पास से आइलैंड के अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया गया। तो इसका भी दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट के पास एक्सप्लेनेशन है। इसे दोस्तों प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डेमो दिया, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वोल्केनो के पास जो बड़े बड़े पत्थर थे उन्हें काटकर मूर्तियों को बनाया जाता था। फिर बनी हुई मूर्ति के सिर पर इस तरीके से रस्सी को बांध दिया जाता था। फिर उस मूर्ति को रस्सी की सहायता से खड़ा किया जाता था और बाद में उस मूर्ति को चलाया जाता था। तो एक मिनट, मूर्ति को कैसे चलाएंगे भाई, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों मूर्ति के जो पीछे वाली रस्सी थी उसकी सहायता से मूर्ति को आगे थोड़ा सा झुकाया जाता था और एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से मूर्ति को रिस्पेक्टिवली खींचा जाता था और मूर्ति कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ने लगती थी। और दोस्तों इस डेमो से यह साबित होता है कि मूर्तियों को कैसे वोल्केनो के पास से आइलैंड के अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। तो इन सब से आपको यह तो पता चल गया कि मूर्तियों को बनाया कैसे जाता था, किस चीज से बनाया जाता था और आइलैंड के अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया जाता था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ सवाल बाकी है कि इन मूर्तियों को बनाया किसने था और कब बनाया था। आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया है कि इन मूर्तियों को बनाया कब गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्स ये मूर्तियां आज से 700 साल पहले बनाई गई थी। उस समय दोस्तों इस आइलैंड पर पॉलिनेशियाई लोग रहा करते थे, उन्होंने ही दोस्तों इन मूर्तियों को बनाया। लेकिन इन मूर्तियों को क्यों बनाया, ये राज पॉलिनेशियाई लोगों के साथ ही मिट गया। दोस्तों आज से कई सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, इस वजह से यहाँ से पॉलिनेशियाई लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। तो ये थी कहानी दोस्तों ईस्टर आइलैंड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।